good morning once again and back to the English class. आज हम लोग लेसन 3 पढ़ने के लिए जा रहे हैं. And what is the topic of this lesson? Mittu the parrot. Mittu the parrot. All of you know that parrot means तोता. Green birds. तोता किस कलर की होती है? हरे रंग की होती है. और वो एक पेट बर्ड भी है, हम लोग घर में पालते भी है ना. तो आपके घर में बहुत सारे घर में मिट्ठू होंगे, तोता, जिसका आप नाम भी रखे होंगे कुछ ना कुछ. बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा सा ये बर्ड होता है. तो उसी का एक स्टोरी इसमें आप पढ़ेंगे. अभी आपकी सुविधा के लिए मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बताऊंगी, हिंदी मीनिंग भी बताऊंगी, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं. यदि इंग्लिश ही पूरा बता दिया जाए तो हो सकता है आपको समझने में कुछ कठिनाई हो, तो मैं इसको हिंदी में भी आपको समझाऊंगी. Divya had a pet. There was a girl whose name is Divya. एक लड़की थी, उसका नाम था दिव्या. And मिट्ठू is a very sweet name. और उसके पास एक छोटा सा पेट था. पेट किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग पालते हैं घर में, उसको पेट बोलते हैं, पालतू. तो इसके पास एक पेट बर्ड था. उसका क्या नाम था? मिट्ठू. कितना प्यारा सा नाम था उसका. मिट्ठू was a parrot. मिट्ठू एक तोता थी. She kept in a cage. और दिव्या उसको कहाँ रखती थी? एक पिंजरे में रखती थी उसको, बंद कर करके, है ना. एक पिंजरे में वो इस तरह से उसको बंद करके रखती थी. यहाँ पे एक केज में उसको बंद करके रखती थी. A hunter caught मिट्ठू from the forest. अब ये मिट्ठू आया कहाँ से था? आप सुनिए. एक हंटर. हंटर मीन्स क्या होता है ना? शिकारी. हंटर मीन्स शिकारी, जो शिकार करता है. जंगल जा करके क्या करता है ना? जानवरों और पक्षियों को पकड़ता है. तो उस हंटर ने इस मिट्ठू को पकड़ा था और क्या किया था ना कि उसको मार्केट में बेचने गया. तो दिव्या के जो फादर थे, दिव्या's फादर bought it from the hunter. He bought for दिव्या. और दिव्या के पापा ने उस हंटर से, उस शिकारी से उस तोते को खरीदा था. और किसके लिए खरीदा था? दिव्या के लिए. और जब वो घर लाया, दिव्या को ही दिया. तो दिव्या लव्ड मिट्ठू वेरी मच. दिव्या उस मिट्ठू को बहुत प्यार करती थी, बहुत, हद से ज्यादा. आपके घर में भी जो पेट होते हैं उनको आप बहुत प्यार करते हैं ना, उसी तरह ये दिव्या भी छोटी सी लड़की थी, बहुत प्यार करती थी. She used to bath it every day. Bath means नहलाना. वो उसको डेली नहलाती थी बहुत प्यार से. छोटा सा बर्ड्स था, टाइनी बर्ड्स था. She gave मिट्ठू good food. और उसे बहुत अच्छा अच्छा खाना भी देती थी और उसको साफ पानी भी पीने के लिए देती थी. और आपको पता है तोता को क्या पसंद है? सबसे फेवरेट क्या है फूड उसका? हरी मिर्ची. हाँ, जिस खाने में हम लोग को तीता लगता है ना, हम लोग खाते नहीं है उसको, लेकिन वो बहुत पसंद है मिट्ठू को. तीखा मिर्ची जो होता है वो उसके बहुत पसंद है. तो वो चिली और उसका फेवरेट गुआवा, अमरूद होता है ना, अमरूद, तो चिली और गुआवा वो उसको खाने के लिए देती थी. फेवरेट फूड है उसका. मिट्ठू used to repeat the words of Divya, her parents and friends. वो जो मिट्ठू थी ना, बहुत ही प्यारी सी, बहुत प्यारा सा तोता था. और वो ना जो भी दिव्या बोलती थी ना, वो उसको रिपीट करता था. They enjoyed a lot talking with मिट्ठू. आप ही अगर आपके घर में है पेट बर्ड, तो आप उसको देखते होंगे कि कितना मजा आता है कि आप उसको कुछ बोलते हैं कि चलो मिट्ठू उठ जाओ, तो वो भी बोलेगा चलो मिट्ठू उठ जाओ. तो इस तरह वो रिपीट करता है. तो दिव्या भी बहुत सारी बातें उससे रिपीट करवाती थी. उसके फादर, उसकी मदर, उसके फ्रेंड जो भी आते थे, वो सब मिट्ठू को कुछ कुछ बोलते थे, वो उसको रिपीट करती थी. बट मिट्ठू डिड नॉट एंजॉय द फूड और लव गिवन इट. इतना दिव्या उसको प्यार करती थी, इतना अच्छा खाना देती थी, इतना पानी देती थी पीने को, पर भी मिट्ठू जो था वो खुश नहीं था. इट वॉज नॉट हैप्पी इन द केज. वो पिंजरे में खुश नहीं था. क्यों नहीं था? खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, उसके फेवरेट फूड मिल रहे थे उसको, और उसको इतना सारा प्यार मिल रहा था, बट वो ही वॉज नॉट हैप्पी. व्हाई? क्या हुआ था उसके साथ? It wanted to fly in the sky. क्यों? क्योंकि वो आकाश में उड़ना चाहता था, वो फ्री होकर के. It was eager to eat the fruits on the trees. उसे उस पिंजरे में अमरूद और मिर्ची नहीं खाना था, उसे घूम घूम के आकाश में फ्रीली उड़ना था और पेड़ पे बैठ के गुआवा खाना था, ना कि इस पिंजरे में बंद होकर के. It saw birds flying in the sky. वो पिंजरे में बैठ के देखा करता था कि अरे सारी चिड़िया उड़ती है आकाश में,
दे वर फ्री, वो लोग तो आजाद है। दे वर नो इन द केस, उसमें से कोई पिंजरे में नहीं है। दे वर विद देयर फ्रेंड्स, सब लोग वो दोस्त के साथ है। दस मिट्टू वाज टू, ये सारी बातें सोच के मिट्टू बहुत उदास रहता था। बट वन डे, वन डे एक दिन, एन ओल्ड पैरोट केम आउटसाइड द विंडो। विंडो में खिड़की, हमारे घर में खिड़कियां होती है ना, तो उस खिड़की पे एक बूढ़ा तोता आके बैठा। द विंडो वॉज नियर मिट्टू's केस, और वो जो मिट्टू का पिंजरा था ना, वो खिड़की के पास ही टंगा हुआ था, और वो वहां के बैठा। When you see open sky, the old parrot gave idea. तो वो जैसे ही मिट्टू को उसको देखा ना, how can I came out of this cage, asked मिट्टू। तो मिट्टू ने उसे जैसे देखा, तोता को अपनी ही जाति के लोगों को देखे तो खुशी होती है मन, तो वो देखा और तो उसने कहा मैं भी इस पिंजरे से बाहर आना चाहता हूँ, क्या करूँ। द ओल्ड पैरट गेव आइडिया, तो वो बूढ़ा तोता था, उसके पास ढेर सारे आइडियाज थे, तो उसने एक आइडिया बताया। ले स्टिल एंड प्रिटेंड टू बी डेड, ने उसको बोला कि तुम ना सो जाओ। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है ना, एक्टिंग करना। तुम दिखाओ कि तुम जैसे ना कि मर गए, डेड मीन्स मरना। दे विल टेक यू आउट ऑफ द केस, और जब ये लोग तो देखेंगे कि मिट्टू जो है मर गया है, तुमको पिंजरे से बाहर निकाल कर क्या करेंगे, वो बाहर फेंक देंगे, और जैसे बाहर फेंकेंगे तुम वहां से फुर से उड़ जाना। तो वो जो मिट्टू था वो सुना तो बहुत खुश हुआ। जस्ट आफ्टर सम टाइम दिव्या केम टू द केज टू सी मिट्टू, तो कुछ ही देर के बाद दिव्या जो थी ना वो आई और पिंजरे के पास मिट्टू को देख रही थी। सीइंग हर मिट्टू लेड स्टिल एज इट वाज डेड, वो बड़ी देर से देख रही थी, मिट्टू ना लेटा हुआ है बिल्कुल मरे हुए के समान। शी टच्ड इट विथ हर फिंगर, टच मींस छूना, उसने उस तोते को छुआ, उठाने की कोशिश की, बट इट डिडंट मूव, लेकिन वो मूव नहीं किया, वो हिला तक नहीं। शी गेव इट फूड बट इट डिड नॉट टेक फूड, उसने उसे खाना भी दिया लाकर, पानी भी दिया लाकर, लेकिन वो ना खाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। दिव्या स्क्रीम्ड, मिट्टू मिट्टू, दिव्या चिल्लाई, मिट्टू मिट्टू उठो, बट देयर वाज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम मिट्टू, लेकिन मिट्टू से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, उसके तरफ से मतलब कोई जवाब नहीं आ रहा था। शी कॉल्ड हर मदर, वो दौड़ी अपनी माँ को बोलने के लिए। शी केम देयर, उसकी माँ भी उसके वापस आई वहां पे। शी सॉ मिट्टू लेंगे स्टिल, और जब तक वो अपने मदर को कॉल करके लाई, बुला के लाई, तब तक वो मिट्टू बिल्कुल सोई हुई ही थी। सी ऑल्सो टच्ड इट, उसकी जब मदर आई, माँ आई, तो वो भी उसको छू रही है, उठा रही है, बट इट डिडंट मूव। आप देखिए मिट्टू का कॉन्फिडेंस लेवल, वो बिल्कुल सोई हुई है, उठ ही नहीं रही है, एकदम सोई हुई है। हर मदर सेड, कि माँ ने कहा इट वाज डेड, ये मर चुका है। हियरिंग दिस दिव्या क्राइड आउट, और जैसे ही दिव्या ने इस बात को सुना, वो रोना शुरू कर दी, बिकॉज शी लव्स मिट्टू, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी मिट्टू से, और जब उसने सुना कि मिट्टू मर गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। हर मदर ओपन द केज, उसकी माँ ने पिंजरा को खोला, और क्या किया, मिट्टू को बाहर निकाला, और निकाल करके सी कैरीड इट आउट ऑफ द हाउस। स्वाभाविक बात है, जब कोई जानवर मर जाएगा, कोई पेट एनिमल्स मर जाएगा, तो उसको लोग बाहर ही ले जाएंगे ना, बाहर ले गए। दिव्या वाज बिहाइंड हर वाइपिंग, और दिव्या भी उसके पीछे पीछे रोते 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 उसके पीछे पीछे जा रही थी। Divya's mother laid Mithu down on the pile of rubbish. Pile of rubbish मीन्स पता है क्या होता है, जहाँ हम लोग कचरे फेंकते हैं ना घर के बाहर, एक ढेर होता है कचरे का, तो वहीं पे ले गई उसकी माँ और तोते को फेंक। As she turned to leave, Mithu flapped his wings. उसकी माँ ऐसे जैसे रखी तोते को और ऐसे पलटी कि वो अपना पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। एंड क्या किया उसके बाद, वो he flew away in the sky, और वो आकाश में उड़ गया, फिर करते हुए वो चला गया। Now मिट्टू was free, अब मिट्टू क्या हो गया, आजाद हो गया। तो मिट्टू बड़ा खुश, लेकिन दिव्या क्या हो गई, दुखी हो गई। अब इस स्टोरी को आप समझ गए होंगे, और इसे थोड़ा सा एक छोटा सा लेसन ले सकते हैं कि हम अपने शौक के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए हम क्या करते हैं ना, बर्ड्स को पिंजरे में बंद कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वो बर्ड्स को कैसा फील हो रहा है उस पिंजरे में,
हमें तो मजा आता है, हम बहुत खुश होते हैं उनको देख देख करके, लेकिन उस चिड़िया पे क्या गुजरता है, कितने परेशान हो जाते हैं वो लोग। तो इस कहानी से, इस स्टोरी से सीख लेना चाहिए कि इस तरह से पेट बर्ड्स, पेट एनिमल्स को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, उसे बंद करके नहीं रखना चाहिए फॉर आर इंटरटेनमेंट। हाँ, हमें उससे कुछ जरूरत है, हमारी उससे कुछ विश पूरे हो रहे हैं, कुछ नीड्स पूरे हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इस तरह बर्ड्स को बंद करके केज में नहीं रखना चाहिए। तो इसमें ढेर सारा न्यू वर्ड्स दिया गया है, आपको इतना न्यू वर्ड्स को नहीं लिखना है, ना ही याद करना है, आप इसको पार्ट वाइज कर लेंगे। एक पार्ट में जितने हैं, जैसे केज है, केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा होता है, फेंस होता है, मतलब चारों तरफ से वो तार की जाली होती है, उसमें गेट होता है, उसमें रहते हैं। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट आपको पता है जंगल होते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जंगली जानवर होते हैं। चिली है, चिली मीन्स आपको पता है ग्रीन कलर का घर में मिर्च होता है, उसको कहते हैं। टॉकिंग, टॉकिंग मीन्स बात करना, जब हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको कहते हैं टॉकिंग। ईगर, ईगर मीन्स क्या होता है ना, डिजायरियस, मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा होती है तो उसको हम लोग ईगर कहते हैं। विंडो, विंडो मीन्स खिड़की, आपके घर में खिड़कियां होंगी। फूड, फूड जो हम खाते हैं, एनीथिंग दैट वी ईट इज कॉल्ड फूड, उसे फूड कहते हैं। और बिहाइंड मीन्स पीछे, जो हमारे पीछे होते हैं। तो ये इसमें 8 न्यू वर्ड्स है, जिसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और फिर इसको याद भी करना है। ठीक है, अगले लेसन में फिर मिलते हैं, मीट अगेन। थैंक यू।